नमस्कार साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है आलसी लड़का। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वो कोई काम ही नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है, तुम वहाँ जा कर के रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और वो उस आश्रम में जाकर रहने को सोचने लगा। और फिर वो भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे और कुछ समय सबको प्रवचन देते थे। वो आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजर जाता। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा, नाश्ता नहीं मिला तो क्या, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय में भोजन भी नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वो लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से कहा कि मैं उपवास नहीं रखूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर के आओ और आश्रम में नहीं, बाहर ले जाकर के खाना बना लो। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वो लड़का बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, मैं अच्छा खाना नहीं बना पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं, उनके साथ में माता सीता भी आई हुई है। लेकिन लड़के ने तो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया। उसके बाद जब वे जाने लगे तो ये भोला भाला आलसी सा लड़का बोला कि प्रभु, आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, परंतु आपसे मेरी एक विनती है कि अगली बार जब आप आएँ तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बना कर रखूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतते गए और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार वो 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और बड़ी प्रसन्नता के साथ भोजन बनाया और इंतज़ार करने लगा कि प्रभु आइए, भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा दरबार लेकर आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी, सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया। दिन बीतते गए और फिर एकादशी का दिन आया। इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। गुरुजी ने कहा, ठीक है,
भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार तो देख ही लूँ कि ये लड़का इस अनाज का करता क्या है। वो भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया ही नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार तो ज़्यादा लोगों को लेकर आ जाते हैं और इस बार जितने भी लोग आएंगे खुद बनाकर भोग लगा लेंगे, और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुप कर देख रहे थे कि ये भोजन तो बना ही नहीं रहा है और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं और उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आ जाते हो, मुझे संख्या पता ही नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि मैं इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए हुए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप के देख रहे थे। फिर उन्होंने लड़के के पास आ कर के कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको नहीं दिख रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माता सीता भी आई हुई हैं, हनुमान जी भी आए हैं और सभी के सभी लोग खुद ही भोजन बना रहे हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने कहा पागल हो गया है, मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन भी नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपया करके गुरुजी को दिख जाओ। ये सुनकर श्री राम बोले मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं। श्री राम बोले हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। ये सुनकर गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे। फिर बोले बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है, और फिर माफ़ी मांगने लगे। ये देखते ही श्री राम ने गुरु जी को भी दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़े चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।